अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अखलाक अहमद सालिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। आपके साथ आज बहुत ही तहलका खेज़ इंकशाफात और अदाद-ओ-शुमार लेके आने वाला हूँ कि आप हैरान रह जाएंगे कि इस 24 करोड़ आवाम के साथ 75 साल से जो खिलवाड़ हो रहा है उसमें कौन कौन शामिल है, और आपको ये भी बताएंगे कि चीफ जस्टिस की सैलरी कितनी है। और बड़ा इंकशाफ ये आपके साथ जो शेयर करने वाले हैं उसके बारे में आपको वो हकायक आपके सामने रखेंगे, दुनिया क्या कहती है, अवाम का रद्द-ए-अमल क्या आया है, तबकों का क्या रद्द-ए-अमल आया है, आपके साथ हमने वो शेयर करना है। ज़रा दिल थाम के सुनिए, इस कौम के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है अभी तक। जब खुदकुशियाँ हो रही हैं, जब मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पे है, और दूसरी तरफ जो है वो एक ख़ास मखसूस तबके और इदारों के लिए इतनी बड़ी मराहत कि आप हैरान रह जाएंगे कि ये क्या है। जो संवारने के लिए आए हैं, और अगर उनकी रैंकिंग देखी जाए, हम आपको वो रैंकिंग भी आपके साथ शेयर करेंगे कि उनकी रैंकिंग का क्या हाल है, दुनिया के अंदर उनका क्या जो है वो क्या मकाम है, हमारा हमारा बेसिकली हमारा क्या मकाम है। तो उसके ऊपर बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि 11 जजेस जो हैं उनको 36 करोड़ रुपए जो हैं वो बिला सूद कर्जा दिया जाएगा। मुझे ये बताएं, इन जजेस की मराहत के बारे में बताएंगे, इनकी सैलरीज के बारे में हम आपके साथ शेयर करेंगे, कितनी कितनी बड़ी सैलरीज और मराहत, बंगलों में रहने वाले और इनके नौकर चाकर, गाड़ियां, सरकारी खर्चे, सब कुछ, और उनको बिला सूद कर्ज दिया जा रहा है। और इस मुल्क का एक 75 साल से यही चलता आ रहा है, एक सड़क पे सोने वाला, एक रेड़ी वाला, एक ठेले वाला और एक मजदूर जो है, उसके लिए क्या कभी कोई बिलासूद कर्जा भी दिया जाएगा? ये वो सवालात हैं। हम आपके सामने पहले सवालात रखेंगे। मैंने आज बड़ी तहकीक और रिसर्च के बाद ये तमाम चीज़ें इसके ऊपर टाइम लगाया है। फिर उसके बाद जो है मैंने आज आपके सामने इस वीडियो को लेके आया। तो बढ़ते हैं उस टॉपिक की तरफ और बताते चलें कि मामला क्या है कि जो 36 करोड़ 11 जजेस को दिया जाएगा घर तामीरात करने के लिए। सबसे पहले आप अपने अदालतों का मेयार देख लें कि जो 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक क्या है कि पाकिस्तान का 140 में से रैंकिंग के अंदर 129वां नंबर है, और जनूबी एशिया में आउट ऑफ 6 यानी 6 में से हमारी पोजीशन 5वीं है। सिर्फ एक पोजीशन हमसे नेपाल जो है वो इंटरनेशनल लेवल रैंकिंग में जो इंसाफ का जो मैार है उसमें वो 69वें नंबर पे, वो हमसे आगे है। लेकिन मराहत में क्या है, मुझे महसूस होता है कि मराहत के ऊपर बात की जाए तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान का जो जुडिशरी सिस्टम है या जो अदलिया को जो मराहत जजेस को मिलती है, वो शायद दुनिया में रैंकिंग में हम बहुत टॉप 10 पे आ जाएं। हो सकता है पहले नंबर पर भी आ जाए, लेकिन उसके ऊपर मैंने अभी बात नहीं की। मैंने आपको दो बताई कि दुनिया के अंदर जो हमें वो 129वें नंबर पर है 140 में से। जनूबी एशिया के अंदर 6 में से हमने क्या है, हमारा रैंकिंग 5वें नंबर पर है। तो लेकिन क्या है, मैं आपके सामने वो तमाम चीज़ें रख देता हूँ कि वो क्या चीज़ें हैं और क्या है वो सवालात क्या हैं जो अवाम सोशल मीडिया के ऊपर ये तमाम जो है एक बड़ा भूचाल आया हुआ है, और अवाम ठीक भी है। और सबसे बड़ी बात जो बड़ी अच्छा शगुन है कि वकला बरादरी ने इसके ऊपर बहुत बड़ा जो है ना वो रिएक्शन दिया है। होना भी चाहिए। हमेशा ये शिकवा रहा है अवाम को कि वकला बरादरी जो है वो ऐसे मामलात के अंदर जो है वो कोई रिएक्शन नहीं करती, वो अपने मफादात की बात करती है। मुख्तलिफ तबकों के ने क्या कहा है वो भी आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि पिछले हफ्ते जो है स्टैंडिंग कमेटी ने जो है वहाँ पे एक मीटिंग बुलाई, उसके अजलास के अंदर जो है वहाँ पे रजिस्टर नंबर 17, 18, 19 का एक जो बिल पास किया गया, जिसके अंदर ये कहा गया कि जजेस को जो है 36 करोड़ रुपए दिए जाएंगे 11 जजेस को, और वो घर तामीर करेंगे। क्या उनके पास पहले से घर नहीं है? ये आपके साथ डिटेल रखेंगे। इनके पास पहले से घर होता है, अगर घर नहीं रहेंगे सरकारी घर में तो उसके लिए कितने कितने पैसे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, वो आगे जाके मैं आपको सारी तफसीलात बताऊंगा। ये तमाम चीजें आपके सामने। सवालात क्या है, अवाम सवाल क्या करती है, वो सवालात देखते हैं जो मेरे जहन में भी है, एक आम शहरी के जहन में भी है। सबसे पहला सवाल होता है कि जजेस पहले ही बड़ी तनख्वाहें और मराहत वसूल कर रहे हैं, तो ऐसे में ये बिलासूद कर्जे भी क्या बदउनवानी की एक किस्म है? बहुत बड़ा सवालिया निशान अदलिया के ऊपर बन गया। और फिर आगे जाके क्या कहा गया, अगला सवाल देखिए जो पैदा होता है। हमने 3-4 सवाल रखे कि मराहत ऐसे वक्त में दी जा रही हैं कि महंगाई के बायस अवाम जो पिस कर रह गए, वो हालात आप देख लें। मैं को अपनी तरफ से नहीं देख रहा, आप सोशल मीडिया पर आप
मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखते हैं, आपके अखबार, दुनिया आपकी रिपोर्ट जारी कर रही है, जबकि गरीब एक आम आदमी, ये सवाल पैदा होता है कि जो 20 से 25% सूद पे कर्ज मिलता है उसको, एक दिहाड़ीदार को, एक कॉमन मैन को, तो इनको क्या जरूरत पड़ी है कि इनको कर्ज उनको दे बिला सूद। दुनिया के अंदर जो तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं, जो कौमें होती हैं, जो मुल्क होते हैं, वो हमेशा कॉमन मैन को ऐसा देते हैं, अपने किसानों को देते हैं। अब देखते हैं आपके मुल्क के रीढ़ की हड्डी क्या है, उसको देते हैं। हो सकता है कि ये थोड़ी सी हमारी वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन बड़े हकायक हैं, हमारे साथ जुड़िए रहेगा, हम आपको वो चीजें इंकिशाफ करेंगे कि आप तहलका खेज कहेंगे इनको। अगला सवाल यह भी है कि क्या इलेक्शन रुकवाने के लिए कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा, पंजाब हुकूमत ने यह बाकायदा किया है, और कुछ ऐसे सियासी फैसले भी आ रहे हैं, सियासी जमातें जो उनके फैसले बहुत ज्यादा लाहौर हाई कोर्ट के अंदर थे, तो उसमें जजेस शायद कुछ मिल नहीं रहा था, उन्होंने तमाम के तमाम जो हैं वो फैसले ऐसे किए, तो उनको ये महसूस हुआ कि जजेस को ये सवाल पैदा करती है, आवाम करती है, आपकी वकला बरादरी करती है, और तबके के लोग बात करते हैं। मैं आपको आगे जाके बताता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने क्या क्या कहा है, रिपोर्ट छपी है इसके ऊपर, तो वो क्या है सारा कुछ, ये बदनामी नहीं तो और क्या है। आवाम 24 करोड़ जो है वो एक वक्त की रोटी के लिए तंग है। बात बढ़ती जा रही है, चलते हैं बस। सवाल ये थे, अब क्या है, सबसे पहले मैं आपको वो पढ़ के सुनाई देता हूँ कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अंदर क्या कहा गया है, उसके ऊपर जरा देखिए। ये बाद में बताएंगे कि ये रिटायरमेंट के बाद कितने कितने एकड़ मिलती है इनको, वो भी आगे जाके जिक्र बाद में आगे जाके चलेंगे। सबसे पहले चलते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट आई है, मैं आपके सामने पढ़ के सुना देता हूँ, आप देखिएगा। कहती है कि अक़वाम मुत्तहिदा के प्रोग्राम के मुताबिक नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट की जानिब से शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक क्या कहा गया, पाकिस्तान के क्या है उमरा, जागीरदार, सियासी कायदीन और फौज को मिलने वाले मुआशी मराद पाकिस्तान की मईशत में 17 अरब डॉलर से ज्यादा का इजाफी खर्च का बायस बनता है। 17 अरब डॉलर, आप कभी एक गरीब बंदे को पता ही नहीं कि क्या इसकी रकम बनती है, ये मिलियंस ट्रिलियंस में जाके रकम बनती है पाकिस्तानी रुपया, जिसकी कदर गिरती जा रही है, और ये हालात है। और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एक पाइड की रिपोर्ट आई है अदलिया के बारे में। उन्होंने कहा कि एक हाईकोर्ट के जज को अपनी मुलाजमत के दौरान क्या मिलता है, सुन ले, मुफ्त घर मिलता है जिनका किराया हुकूमत देती है, जबकि बिजली का बिल और सरकारी गाड़ी भी हुकूमती खाते में आते हैं। आगे जाके क्या लिखता है, पाइड की अगली रिपोर्ट में क्या लिखता है, पाइड के मुताबिक अगर जज अपने घर का इजाफी खर्चा जो दस्तावेजात में तकरीबन 65,000 रुपए माहाना रकम बनाई जाती है, मुख्तस कर दी जाती है। मैंने शुरू में कहा ना, आपको बताइए मैं, और इंडस्ट्रीज और कारोबार 25% सूद की वजह से दिवालिया होकर बंद हो रहे हैं। लेकिन पंजाब हुकूमत जो है वो क्या बिला सूद कर्जा देगी, इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा लोगों ने रद्द अमल क्या क्या किया है, लोगों का क्या रद्द अमल आया, ये मैं आपको आगे चल के बताते हैं। ये इसके ऊपर क्या कहा है, क्या कहा गया है, हुकूमत बिला सूद कर्जे दे रही, वाह 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 लोगों ने किया। जो गलत है इसको ठीक करने का पहला असूल यह है कि नई गलतियां ना करें, इस मुल्क पर रहम खाएं। रहम खाने वाला कौन आएगा, ये तो मुझे समझ नहीं आता। मैं आपको अब थोड़ा सा रद्द-ए-अमल देता हूं, मैं उसकी तरफ बढ़ूंगा कि मराहत क्या है, वो तफसीलात आप सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। पहला रद्द-ए-अमल आपको सुनाई देते हैं, क्या है। जजेस पहले से ही पाकिस्तान बार काउंसिल जो है लाहौर का, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बार काउंसिल लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के बिलासूद कर्जे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और मुबैना नोटिफिकेशन फौरी वापस लेने का मुतालबा किया है। सुनते जाइए, जजेस के लिए बिलासूद कर्जों का मामला क्या है, रवां साहब हफ्ते मैंने बताया आपको कि वो क्या मामला है, लेकिन इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर मैं आपको बताता हूं कि हर तबका। अदाकारा नादिया जमील ने सवाल किया है, एक बड़ा खूबसूरत सवाल, जरा सुनिए। वो कहती है क्या सैनिटेशन वर्कर या सिक्योरिटी गार्ड भी जो है वो 371 मिलियन रुपए का बिलासूद कर्ज हासिल कर सकता है? बड़ा जायज सवाल है। आप 11 जजेस के लिए 24 करोड़ में से कोई ऐसा है एक आम वर्कर जो ये काम जिसको मिल सकता है कर्जा बिलासूद? ये सिर्फ 11 जजेस की बात हो रही है, जबकि आप देखिए सियासी जो लोग हैं उन्होंने भी इस पे बड़ा, वो खुद भी बहुत सारी मराहत लेते हैं, वो भी उनके भी बड़े मामलात हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं। सेनेटर फरतुल्ला बाबर कहते हैं कि जजेस के लिए बिलासूद
कर्ज जो है वो क्या है, ताकतवर इदारे के लिए इसका क्या करना है कि 90 एकड़ रिटायरमेंट के बाद इनको जमीन भी मिलती है, वो पूरी तफसील है। सेनेट चेयरमैन और साबिक चेयरमैन के लिए बड़ी मराद, ये सब अलीट कल्चर जाहिर करता है। ये फतुल्ला बाबर सेनेटर है, उन्होंने ये रद्द-ए-अमल दिया है। सबाहत रिजवी जो हैं वो सेक्रेटरी हैं बार की, वो क्या कहती है, बड़ी खूबसूरत बात उनकी। देखिए क्या है, अब वकला ने ये बातें उठाना शुरू कर दी है, सवालात अब आवाम को भी शौर होना चाहिए, अब आवाम भी रोना शुरू कर दिए। सबाहत रिजवी के मुताबिक जहां अदलिया जिम्मेदारी है कि वो क्या करे, इंसाफ फराहम करे, वहां हुकूमत की जानब से ऐसे इकदाम रिश्वत देने और अदलिया पर दबाव डालने जैसा है। बिल्कुल राइट उन्होंने कहा, मेरे मुताबिक भी, मैं भी इसी से इत्तेफाक करता हूं। वो कहती कि अदालतों में क्या होता है कि इल्तवा केसेस जो है उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया है। इशारा करते हुए कहती हैं कि अदालती निज़ाम मफलूज होकर रह गया, जहां सिर्फ इन केसेस को, सुनिएगा जरा, तरजीही बुनियादों पर सुना जा रहा है, सियासी हलकों या समाज की इश्राफियत से मुतल्लिक है। गरीब तबके के केसेस 10-10 साल सुने नहीं जाते। और मराहत आपने देख ली। अलमिया, अलमिया क्या है, दुनिया आगे जा रही है और हम पीछे जा रहे हैं, ये अलमिया है। और एक बात आपको ये भी बताता चलूँ यहाँ पर कि 14 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट बार ने हड़ताल की कॉल दी है, जिसके लाहौर बार ने हिमायत का ऐलान भी कर दिया है। इसी के ऊपर, इसी के ऊपर, इसी के ऊपर। तो आप मुझे ये बताएं, अब मैं आपके सामने आखिर में वो रख देता हूँ जो मैंने आपको कहा था कि चीफ जस्टिस की सुन ले सैलरी क्या है। अब सुनिए, बेसिक सैलरी जो है चीफ जस्टिस की, मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूँ। चीफ जस्टिस की सैलरी और मराद के हवाले से बात करते हैं। बेसिक सैलरी है 7,13,280 रुपए, अभी नहीं, उसके साथ क्या है, सुपीरियर जुडिशियल अलाउंस इसके अंदर डाल दिया जाए तो 2,69,525 वो है। मेडिकल अलाउंस सुन लीजिए 67,733 रुपए, हाउस रेंट 65,000 रुपए। अब टोटल सैलरी कितनी बनती सुन लीजिए, 11,15,538। ये चीफ जस्टिस साहब की ये सैलरी है। अब एक जज की सैलरी कितनी है उसके ऊपर भी निगाह डाल लेते हैं। बेसिक सैलरी जो होती है वो 7 लाख थी, यहाँ पे 6 लाख से तजावुज कर गई है, 6,85,847 रुपए। ये वो है जो मैं आपको एक जो जिम्मेदार हैं वकला बार है उन्होंने ये शेयर किया हुआ है। क्या किया है कि अब सुपीरियर अलाउंस इसके अंदर कितना है, 2,69,525 रुपए, हाउस रेंट बराबर है 65,000, और मेडिकल अलाउंस जो है वो 65,128। ये तो सैलरी, टोटल सैलरी इनकी 10 लाख प्लस बन रही है। एक जज की 11 लाख उनकी बन रही थी चीफ जस्टिस की। अब सुन ली, इसके अलावा मराहत और भी हैं, अभी नहीं, अभी देखते जाइए और शर्माते भी जाइए, और इस मुल्क की आवाम का हाल देखते जाइए, और इनकी अब देखते जाइए मराहत। अब क्या है, 500 लीटर पेट्रोल जो है हर महीने तमाम जजेस, वो चीफ जस्टिस हो वो जस्टिस हो, अब क्या है, वो इनके नौकर चाकर सरकारी होती है, इनको क्या होता है, माली के लिए, स्वीपर के लिए, कुक के लिए 25,000 वो भी इनके खाते में चला जाता है, हाजिर सर्विस जो सिटिंग आपके जजेस हैं उनके। और फिर क्या है, गार्डन चार्जेस भी जाते हैं सुन ले कितने, 25,000 वो भी जाते हैं। और फिर यूटिलिटी बिल अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, कोई उसमें लिमिट नहीं है। अब सुनिए, जनरेटर का भी जो बंदोबस्त किया जाता है, उसके लिए जनरेटर जो दिया जाता है वो कितना है, 22 केवी का जनरेटर होता है, जिसका 4.5 लीटर पेट्रोल फी घंटा की औसत से दिया जाता है, और एक दिन में 5 घंटे का पेट्रोल जो है वो तकरीबन कितना बनता है, 5 को 25, और ये वो 500 लीटर अलहदा से है, ये इसके लिए 25 और 2 लीटर, ये 27 लीटर पेट्रोल तकरीबन जो है वो रोजाना का इनके 5 घंटे के लिए इनको दिया जाता है। किसके लिए भला, जहां पे बिजली कभी गई नहीं है। आप किसी आम सी सेशन तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्स हैं उन पे जाके देख लें, वहां पे लाइट जाती नहीं है। हर फीडर का ये होता है कि हमारा जो है जुडिशरी के साथ जो है ना वो मिला दिया जाए, वहां लाइट जाती नहीं है। इसके बावजूद भी आपको डेली बेसिस पे 27 लीटर पेट्रोल जो है वो मिलता है।
और जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट होगी या हाई कोर्ट होगी तो वहाँ जजेस पे कहाँ जाता होगा, ठीक है ना। तो बात ये हमने आपके तक तमाम जो है तफसीलात लिखी हैं। आपका रद्द-ए-अमल क्या है? आप हमारे जो है वो आपके लिए आप हमारा सेक्शन कमेंट्स बॉक्स का वहाँ जाइएगा, अपना रद्द-ए-अमल दीजिएगा। हमने क्या गलत किया है, हमने क्या गलत बोला, वो भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा और अपना रद्द-ए-अमल दीजिएगा। क्या 24 करोड़ या ये मुल्क जो है इस चीज़ का मुतहम्मल हो सकता है? ये तो हमने एक शोबा की 11 जजेस की बात की है। अभी बाकी जो इस मुल्क के साथ जर्नैल हैं, जो इस मुल्क की अशराफिया है, जो इस मुल्क के ब्यूरोक्रेसी है, जो इस मुल्क की वो 17th ग्रेड के ऑफिसर, उनकी मराद को अगर मिला लिया जाए तो मुझे महसूस होता है कि क्या करें, दिल खून के आंसू होता है। और क्या है कि अवाम के ऊपर जो है 2 करोड़ के असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो अवाम की 2 करोड़ की गाड़ी पे ऊपर जो है ना वो बैठता है और एक रेडी वाले को चेक करने जाता है कि वो कहीं कौम को लूट तो नहीं रहा। आपको हमारा ये आज का व्लॉग कैसा लगा, कैसी मालूमात रही, और ये सब कुछ हम कमेंट्स बॉक्स में आप जा सके बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा जो है वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।